Good morning, students. Today we will read poem Unit 4 Why. WHY. Why means क्यों. तो ये क्वेश्चन आप कई बार करते हो. अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई चीज़ के बारे में जब आपको नॉलेज नहीं होता है, या आपको कोई चीज़ के बारे में जानने की ज़्यादा जिज्ञासा होती है, तब आप ये क्वेश्चन करते हो वाई. यह जो पोयम है वाई, उसके अंदर भी एक छोटा लड़का बहुत जिज्ञासु है. वह हमेशा पूछता रहता है कि अगर कुछ होता है तो क्यों होता है. उसके दिमाग में सैकड़ों प्रश्न हैं. वह जानना चाहता है कि लकड़ी क्यों तैरती है जबकि शीशा और संगमरमर डूब जाते हैं. सूरज क्यों चमकता है और हवा क्यों बहती है. वह जानना चाहता है कि बादल किस चीज़ के बने होते हैं और आकाश में क्यों उमड़ते घुमड़ते रहते हैं. देखा आपने कि ये जो लड़का है उसके मन में कितने सारे क्वेश्चन हैं. वो क्या क्या जानना चाहता है. वह यह भी जानना चाहता है कि सूरज क्यों पहाड़ी के पीछे डूब जाता है और फूल क्यों मुरझा जाते हैं. कवि कहते हैं कि बच्चे द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर तो आसानी से दिए जा सकते हैं, किंतु कुछ के उत्तर नहीं दिए जा सकते क्योंकि अभी तक कोई भी उनका कारण नहीं जान पाया है. ओके, यह जो पोयम है वाई, इसके अंदर एक लड़का है. यहाँ पे देखो, कैन यू सी इन द पिक्चर. उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वह पूछता रहता है. जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि किस तरीके के क्वेश्चन वो करता रहता है. ओके, टुडे वी विल रीड ओनली दिस पोयम. Tomorrow we will write the new words and word meaning, and then after I will explain this poem. So all of you take out your English textbook. उसमें आपको यूनिट 4 पोयम वाई ओपन करनी है. Wherever I read you have to put your finger there. आपको भी मेरे साथ रीड करना है. ओके. I know a curious little boy. I know a curious little boy who is always asking why. Who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by the by? मीन्स अलग अलग तरीके के क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं. जैसे आपके दिमाग में आते हैं ना, कई बार काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होते हैं. जब आप कुछ पढ़ाई करते हो, जब आप बाहर जाते हो तो कुछ नई चीज़ देखते हो, तो आपके मन में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है और आप पेरेंट्स को पूछते हो, अपने ब्रदर सिस्टर को पूछते हो. ओके, आगे देखो. ही वॉन्ट्स टू नो why wood should swim. He wants to know why wood should swim. Why lead and marble sink. Why lead and marble sink. Why sun should shine and wind should blow. Why sun should shine and wind should blow. And why we eat and drink. And why we eat and drink. उसके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि हम खाते क्यों हैं और पानी भी क्यों पीते हैं. देखो, आपके दिमाग में कभी ऐसे क्वेश्चन आए हैं? चलो. He
wants to know what makes the clouds. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky. And why they cross the sky. Why sinks the sun behind the hills? Why sinks the sun behind the hills? And why the flowers die? And why the flowers die? Some of these whys are not too hard. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. To answer if you will try. Others no one ever yet. Others no one ever yet has found the reason why. Has found the reason why. Okay, so we have read this poem. हमने ये पूरी पोयम रीड कर दी है. आपको यह पोयम के फर्स्ट 2 पैराग्राफ है, ये जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ है आपकी इंग्लिश की नोटबुक में अच्छे राइटिंग से लिखने हैं. ओके, first 2 paragraph you have to write down in your English notebook with a good handwriting and read it also and learn it also. ये पोयम आपको रीड भी करनी है, साथ में लर्न भी करनी है. ओके, अगर आप रीड करेंगे तो ही आपको ये पोयम के बारे में समझ में आएगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.